हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट में। उसमें जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बना है उसको डिटेल्स कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बना है। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं और 42वां रामसर साइट बना है लद्दाख के तेसोकर झील। और भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? यह चिल्का झील। फिर पूछा गया था रणकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर मंदिर स्थित है राजस्थान के पाली जिला में अरावली पर्वत की घाटियों के बीचों बीच में रणकपुर स्थित है और ये एक जैन मंदिर है। राजस्थान में माउंट आबू और दिलवाड़ा का भी जैन मंदिर है। फिर पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यह है ऑस्ट्रिया के वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। फिर पूछा गया था मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोटेरा स्टेडियम स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन इसका नया नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। इसी स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था फरवरी 2020 में। फिर पूछा गया था पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे और तीसरा हुआ था 1932 में। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे BR अम्बेडकर और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। फिर पूछा गया था नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट की नई लेंथ मापी गई है 8,848.86 मीटर, यानी 86 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा है। फिर पूछा गया था सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को और दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है सिनेमा जगत में। फिर पूछा गया था सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में और इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने। फिर पूछा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1 जुलाई 1955 को इसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, लेकिन ये जगह लिए किसका? रजनीश कुमार का जगह लिए हैं। फिर पूछा गया था SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर पूछा गया था भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? भारत रत्न सबसे पहले मिला था 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C गोपालाचारी को। इन तीनों को मिला था 1954 में और भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में ही। और 2019 में भारत रत्न भी तीन लोगों को दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत। और ढोला सरादिया का जो पुल है उसका नाम रखा गया भूपेन हजारिका पुल। फिर पूछा गया था फास्टैग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अक्षय कुमार पगार बुक का भी ब्रांड एम्बेसडर है। फिर पूछा गया था रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त ये संयोजी उत्तक है यानी कनेक्टिंग टिश्यू। देखो, ब्लड के अंदर आयरन होता है और ग्लोबिन होता है, तो ग्लोबिन जो है ये एक तरह का प्रोटीन है जिसे कहते हैं ट्रांसफर प्रोटीन, इसलिए ये एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है यानी संयोजी उत्तक। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% कनिकाएँ होती है। फिर पूछा गया था फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? ये हैं अल्फ्रेड मार्शल और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। फिर पूछा गया था US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीती है? ये जीती है नाओमी ओसाका। ये फाइनल में हराई थी विक्टोरिया अजारे को। और ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीती है सोफिया केनिन, ये अमेरिका की है। और फ्रेंच ओपन का खिताब जीती है ईगा स्वियातेक, ये पोलैंड की है। लेकिन विंबलडन का नहीं हुआ था ये, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हो गया था मेंस और वुमेन दोनों का। फिर पूछा गया था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। लेकिन इन दोनों युद्धों के बीच एक और युद्ध हुआ था, कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में।
फिर पूछा गया था कैब का फुल फॉर्म क्या होता है। कैब का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। देखो आने वाले एग्जाम में सीएए का पूछा जा सकता है, एनआरसी पूछा जा सकता है और एनपीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। फिर पूछा गया था लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है। यह चढ़ता है केशिकत्व के कारण। सो गाइस ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।